हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में होम्योपैथी की पद्धति लगातार तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि वह कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा होम्योपैथिक दवा हमारे शरीर को फ़ायदा देती है, हमारी बीमारियों को ठीक कर पाती है। इस बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, हमारे मन में लगातार यह जिज्ञासा होती है कि होम्योपैथिक दवाइयों का साइंटिफिक एनालिसिस क्या है, होम्योपैथिक दवाइयों का फार्माडायनामिक्स क्या है, होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे बॉडी में असर करती हैं, किस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ बीमारियों को ख़त्म करती हैं और किस तरह से इनका बनाने का प्रोसेस है। तो लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, जिससे आपको होम्योपैथी से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको मिल पाए, जिससे आपको होम्योपैथिक के प्रति बन रही जिज्ञासाओं को कुछ समाधान में दे पाऊँ। तो मित्रों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मित्रों, होम्योपैथी का भारत में चलन 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मित्रों, भारत एक आध्यात्मिक देश है और होम्योपैथिक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें होम्योपैथिक से जोड़ता है। होम्योपैथी की जो दवाई के प्रोसेस है, दवाई का बॉडी में ठीक करने का जो प्रोसेस है, वह इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इतना ज़्यादा साइंटिफिक है कि वह नॉर्मल साइंस से भी ऊपर है। हमारी स्पिरिचुअल थॉट हमारे लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के उपयोग के लिए प्रेरित करती है। हम लोग लगातार इस प्रयोग के द्वारा हम होम्योपैथी से जुड़े होते हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं, होम्योपैथिक दवा हर पुरानी नई जटिल, अत्यधिक जटिल या एलोपैथिक या अन्य पद्धतियों के द्वारा असाध्य घोषित की गई बीमारी को भी ठीक करने की ताकत रखती है। जब कोई साइंटिफिकली किसी को इनक्योरेबल या असाध्य घोषित कर दे, हम उसको ठीक करने की ताकत रखते हैं। कई ऐसी बीमारियां जिनको एलोपैथिक में असाध्य ही घोषित कर दिया गया हो, जैसे कई सारी स्किन की प्रॉब्लम, कई सारी एलर्जीज़ की प्रॉब्लम, कई सारे जोड़ों के दर्द की समस्या और कई ऐसी भी प्रॉब्लम जो मन से जुड़ी हैं, किसी भी प्रोसेस से वह ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसी बीमारियों को भी होम्योपैथी सहज ही ठीक कर देती है। इस तरह की जटिल और गूढ़ क्रिया करने वाली पैथी है होम्योपैथी। अब हम आपको बता रहे हैं कि होम्योपैथी में और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। मित्रों, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वह बीमारी होती है जिनको सरल बीमारी या साधारण बीमारी या नई बीमारी कहते हैं, जिनमें अधिकतर मामलों में पेशेंट ठीक ही हो जाता है, जिनको हम एक्यूट बीमारी भी कह सकते हैं। एक्यूट बीमारी का मतलब वह बीमारी जो तेज़ी से बॉडी में अपीयर होती है और उतनी तेज़ी से ही ठीक हो जाती है, जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार, पेट दर्द, हल्का दर्द या हल्का कोई भी प्रॉब्लम। वह सारी प्रॉब्लम, हल्की बीमारियां जो हैं वो एक्यूट होती हैं। दूसरी बीमारी होती हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब होता है वह बीमारियां जो लगातार शरीर में धीरे धीरे करके कई महीनों, कई सालों तक लगातार रह सकती हैं। इन बीमारियों को क्रोनिक बीमारी या क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। इस तरह से एक्यूट और क्रोनिक दो तरह की बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं। एक्यूट और क्रोनिक बीमारी के अलावा जो तीसरी तरह की बीमारियां हैं जो कि इनक्योरेबल कहलाती हैं, वह भी होम्योपैथी में एक लिमिट के बाद इनक्योरेबल कह सकते हैं। चूँकि दूसरी पद्धतियों की इनक्योरेबल बीमारियां भी होम्योपैथी की क्रोनिक डिजीज़ के अंतर्गत ठीक हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि होम्योपैथिक की दृष्टि से भी इनक्योरेबल होती हैं। ऐसी बीमारियों को होम्योपैथी में इनक्योरेबल या असाध्य बीमारी या जटिल बीमारी
के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। मित्रों, बीमारियों की जानकारी के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि होम्योपैथी दवा लेने से शरीर में किस तरह से परिवर्तन होके जो बीमारी है उसको ठीक करती है। मित्रों, डॉक्टर हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के दाता हैं, पिता हैं, होम्योपैथी के इन्वेंशन जिनने किया है, उनके अनुसार जब भी कोई बीमारी होती है तो वह अपने सिम्टम लक्षण पैदा करती है। इसी तरह के सिम्टम लक्षण हमारी होम्योपैथी दवा खाने के बाद शरीर में पैदा होते हैं। उन्होंने बताया है कि होम्योपैथिक दवा जब शरीर में जाती है तो होम्योपैथिक दवा एक अपनी आर्टिफिशियल डिजीज़ तैयार करती है। यह आर्टिफिशियल डिजीज़ शरीर में पहले से मौजूद बीमारी को ठीक करती है। शरीर में इस तरह बीमारी के समय दो बीमारियां एक साथ पैरेलल वर्क करती हैं। एक वह बीमारी होती है जो कि होम्योपैथी दवा के लेने के बाद शरीर में बनी है, जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है, जो कि ड्रग डिजीज़ है। दूसरी वह बीमारी है जिससे कि पेशेंट सफ़र कर रहा है, माना कि हमने किसी को सर्दी के लिए दवा दी है, तो एक तो वह लक्षण हैं जो कि उसके सर्दी के समय उसको हैं, दूसरी दवा देने के बाद सर्दी के जैसे लक्षण उसके शरीर में दवा के द्वारा पैदा हो जाएंगे। इस तरह शरीर में दो तरह की पैरेलल डिजीज़ वर्क करती हैं। लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग हमारी होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा तैयार की गई जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है वह नेचुरल डिजीज़ जिससे कि पेशेंट सफ़र कर रहा था, जिसके लिए पेशेंट हमें दिखाने आया था, दवा लेने आया था, जब उसने उस लक्षणों के आधार पर हमने जो दवा चुनी है वह पेशेंट को दी, तो ऐसी स्थिति में जो आर्टिफिशियल डिजीज़ उसके शरीर में पैदा हुई वह बीमारी बाहर की नेचुरल बीमारी को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। इस प्रोसेस में हमारी होम्योपैथिक दवाई की जो बीमारी है वह नेचुरल डिजीज़ को ख़त्म कर देगी और पेशेंट क्योर हो जाता है। कई मामलों में हम लोग सुनते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन एग्रावेट हो गई, होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो तेज़ी से बढ़ गई है। वह इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि पेशेंट जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेगा उसकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल डिजीज़ डेवलप होगी, जिसको हम मेडिसिनल डिजीज़ बोलते हैं, वह डेवलप होगी और वह जो पहले से पेशेंट सफ़र कर रहा है उस बीमारी को ख़त्म करेगी। कई मामलों में यही एग्रावेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट नेचुरल डिजीज़ से ज़्यादा होम्योपैथिक की मेडिसिनल डिजीज़ से ज़्यादा सफ़र करने लगता है। क्यों हो जाता है ये अलग विषय है। होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़े जो अन्य भ्रम हैं वह परहेज से रिलेटेड हैं। होम्योपैथिक दवाइयों में सीमित परहेज है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। कई तरह के सीमित परहेज के द्वारा भी होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा पूरा आराम मिल सकता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो डिजीज़ से संबंधित या बीमारी से संबंधित परहेज है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके ध्यान रखे बगैर होम्योपैथिक मेडिसिन पूरा वर्क नहीं कर पाती। उन सारे केसेस में भी किन्हीं मामलों में पर्टिकुलर परहेज भी बताया जाता है जिससे दी जाने वाली होम्योपैथिक दवा ज़्यादा फ़ायदा करे। जैसे कि अगर दवा लहसुन से बनी है तो ऐसे पेशेंट को लहसुन का परहेज बताया जाएगा। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में कई सारी कंपनीज़ रन कर रही हैं। इसमें कुछ होम्योपैथिक की इंडियन कंपनी भी हैं, कुछ बाहरी कंपनी भी हैं जिनको कि हम जर्मन मेडिसिन भी बोलते हैं। चूँकि होम्योपैथिक दवाइयों को बनाने वाले जो कंटेंट्स हैं वो नेचुरल ही हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहरी मेडिसिन हो। जो चीज़ हल्दी से बनती है
तो वह हल्दी से ही बनेगी, चाहे वो हल्दी भारतीय हो चाहे वो हल्दी विदेशी हो। इसलिए हल्दी से बनने वाली मेडिसिन हल्दी से ही बनेगी। हमारे मन में कई बार ऐसा भ्रम भी आता है कि होम्योपैथी की जर्मन मेडिसिन इंडियन मेडिसिन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। ऐसी बात सही नहीं है। हर मामलों में मैं ये बताऊं कि जो वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है या वह दवा जो पेशेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी गई है, वह दवा पेशेंट को ठीक करेगी, चाहे वो इंडियन ड्रग हो चाहे वो जर्मन वाली ड्रग हो। लेकिन अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तभी उसको फ़ायदा आएगा। अगर सिम्टम मैच नहीं किए गए हैं तो जर्मन मेडिसिन भी वर्क नहीं करेगी। किसी भी तरह की जर्मन मेडिसिन या इंडियन मेडिसिन के हिसाब से कि शायद जर्मन मेडिसिन तेज़ी से वर्क करती है, इंडियन मेडिसिन स्लो वर्क करती है, तो यह भी सही नहीं है। दोनों मामलों में बराबर बराबर दवा असर करेगी, चाहे वह इंडियन हो चाहे वह जर्मन हो। होम्योपैथिक डॉक्टर से आके कई बार पेशेंट बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। भाई ये भी पूछते हैं क्या इस बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है? तो मैं आप सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में उन सारी बीमारियों का इलाज है जिन बीमारियों को हम किसी भी अन्य पैथियों के द्वारा ठीक करते हैं। किसी भी परिस्थिति में होम्योपैथी दवा लगातार कारगर है, लगातार ठीक करने की ताकत रखती है। इमरजेंसी के मामले में किसी भी ट्रामा, चोट, इंजरी या हैवी इंजरी, ब्रेन इंजरी या हार्ट से रिलेटेड एक्यूट एक्सीडेंटल कंडीशन में या कोई भी अकस्मात घटित होने वाली तेज शारीरिक मानसिक आघात देने वाली प्रॉब्लम में होम्योपैथी दवा को उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी को इतने अच्छे से कवर नहीं कर सकती, इतने अच्छे से कवर करने की व्यवस्था इस पैथी में नहीं है जितना कि एलोपैथिक में। मित्रों, एलोपैथिक के अपने मायने हैं, एलोपैथिक की अपनी लिमिट है, होम्योपैथिक की अपनी लिमिट है। इस तरह से जब भी एलोपैथिक कोई भी इमरजेंसी केस हो तो ऐसी स्थिति में कई मामलों में होम्योपैथी मेडिसिन लिमिट में आ जाती है, वह नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में एलोपैथिक मेडिसिन का ही सहारा लेना चाहिए। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस मामले में होम्योपैथी दवा को कितने दिन तक लेना पड़ता है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बीमारियाँ हैं वह दो तरह की होती हैं। एक एक्यूट डिजीज़ होती है, एक क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं और कई असाध्य या इनक्योरेबल डिजीज़ की श्रेणी में भी आती हैं। जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं, ऐसी डिजीज़ में होम्योपैथिक दवाई तेज़ी से फ़ायदा देती है, पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम दे देती है। ऐसी स्थिति होम्योपैथिक लिटरेचर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक लॉज एंड लिटरेचर मैं बता रहा हूँ कि होम्योपैथी की दवाइयाँ एक्यूट डिजीज़ को बहुत जल्दी ठीक करती हैं अगर उनके सिम्टम को टैली कर लिया जाए। बीमारी की पूरी जानकारी लेने के बाद एक डॉक्टर किसी भी तरह की एक्यूट डिजीज़ को ठीक कर सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वह कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिनको कि एक होम्योपैथी डॉक्टर केस टेकिंग के दौरान या आपकी ट्रीटमेंट करने के दौरान आपसे पूछता है और आपको जिनको शेयर करना चाहिए। मित्रों, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने के पहले हमें अपने किसी भी मानसिक भ्रम को हटा लेना चाहिए। किसी भी तरह की बातों को छुपाने से हमें फ़ायदा की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी जो भी वह आपसे जानकारी चाह रहा है वह दें, जिससे उसी के सिम्टम के आधार पर आपको उचित दवा मिल पाए। जो साधारण जानकारी पेशेंट को एक डॉक्टर के लिए देना पड़ती है वह देना पड़ती है, जैसे कि बीमारी का कारण क्या हुआ, सर्दी कैसे हुई, हमें बुखार क्यों आया, हमें इस पेट दर्द के पहले हमने क्या खाया,
इन सारी बातों का जितना भी आपको जानकारी देने वाली बात दिमाग में आ रही है, डॉक्टर को ज़रूर दें, जिससे आपकी मेडिसिन के सिलेक्शन में डॉक्टर को हेल्प मिलेगी। क्योंकि होम्योपैथिक दवा में कॉजेशन भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। ये जानकारी अगर डॉक्टर के लिए लग जाती है कि पेशेंट को किस वजह से जुखाम हुआ, भीगने से हुआ, एसी में लेटने से हुआ, सर्द गर्म से हुआ, पानी में नहाने से हुआ, इन सारी बातों का पूरा डिटेल अगर डॉक्टर के पास पेशेंट के द्वारा मुहैया करा दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दवा चुनने में सहूलियत होती है। इसके अलावा पेशेंट के जो भी मानसिक स्थितियां हैं, जो भी पेशेंट्स के मन में चल रहा है, जो भी उसकी सोच है, किस तरह का वह सोच रखता है, इन सारी बातों को पेशेंट्स को डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। पेशेंट को अपने शरीर के नेचर के बारे में भी जानकारी देना चाहिए। उसके शरीर में कौन सी चीज़ उसको सूट करती है, कौन सी चीज़ उसको दिक्कत पैदा करती है, उसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, इनके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। खाने पीने में उसको क्या पसंद है, किस तरह की बातें नापसंद हैं, उसको नींद कैसी आती है, ड्रीम्स क्या रहते हैं, किस नेचर के होते हैं, उसका मूड कैसा होता है, किन परिस्थितियों में वह डर को महसूस करता है या बेचैनी को महसूस करता है या नहीं करता है, किस चीज़ में उसको ज़्यादा मन लगता है, वह आलसी स्वभाव का है या एक्टिव है। ऐसी सारी बातों का होम्योपैथी से पूरा संबंध है। इन बातों की जानकारी अगर पेशेंट दे तो उसको बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी अगर डॉक्टर से शेयर की जाए, वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जो उसके परिवार में हैं, इनकी भी अगर जानकारी पेशेंट के द्वारा डॉक्टर को दी जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री की जानकारी दिए बगैर पेशेंट को पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल पाता, ख़ास तौर से क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। और भी मामलों में जो भी डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से क्वेश्चनिंग करता है, उसके बहुत ही शांत भाव से आप आंसर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई मामलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से छुपाती हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जो वह अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताती हैं। इससे उनको फ़ायदे की बजाय देर में फ़ायदा मिलता है या बीमारी में होम्योपैथिक दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता। मित्रों, अभी हमने आपको पूरी डिटेल एक्यूट डिजीज़ के बारे में बताई है या नई बीमारियों के बारे में अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किस तरह की जानकारी हमें देना है, इसके बारे में बताया है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं अगर किसी क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट कराएं तो तब कौन सी जानकारी देना है, उसके बारे में हम आपको बताएं। मित्रों, जब भी किसी क्रोनिक बीमारी के लिए या पुरानी असाध बीमारी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हम जाते हैं तो कई बातों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उन बातों को ज़रूर शेयर करें। वह कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम आपको क्लियर कर रहे हैं। इन बातों को ज़रूर शेयर करें जिससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है फैमिली हिस्ट्री। जैसा कि हमने एक्यूट डिजीज़ में बताया कि पेशेंट को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। इसी प्रकार असाध बीमारियों के इलाज के समय भी पेशेंट्स के लिए अपनी बीमारियों की, अपनी फैमिली में जितने लोगों को जो भी बीमारी हैं उनके बारे में बताया जाए। ख़ास तौर से वह बीमारियां जो लगातार हेरिडेटरी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या जोड़ों से रिलेटेड दर्द अगर लगातार फैमिली में हैं ज़रूर बताया जाए। ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम के बारे में भी बताया जाए। और भी कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जो लगातार फैमिली में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ जाती हैं, उनके बारे में भी बताएं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, मेंसेस की प्रॉब्लम या और भी कई प्रॉब्लम, मस्से की प्रॉब्लम। इन सारी बातों के डिटेल देने के बाद पेशेंट के सारी प्रॉब्लम को डॉक्टर अंडरस्टूड करके अच्छे से अच्छे दवा दे सकता है। मित्रों, होम्योपैथी में बीमारियां 3 वजह से होती हैं। जिस प्रकार वात, पित्त, कफ के द्वारा
हर बीमारी को उसकी बैकग्राउंड में इन तीनों चीज़ों को मानते हैं, ऐसा ही होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस या साइकोसिस के द्वारा हम बीमारी का जड़ तक पहुंचते हैं, या यह मानते हैं कि कोई भी बीमारी इन 3 जड़ों के द्वारा ही शरीर में जमी हुई है। या दूसरे साधारण शब्दों में कहें कि बीमारियां जो हैं उनको होम्योपैथी में 3 तरह से बांट लिया गया है। जो स्किन से संबंधित बीमारी है उनके लिए सोरा के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। वह सारी बीमारियां जिनमें कि पस होती है, सॉइलिंग होती है, कहीं ना कोई रिसाव होता है या कोई ना कोई ऐसी गलने की प्रोसेस है, उनको सिफिलिटिक मियाज्म के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। और जितनी भी शरीर में ग्रोथ हैं, जितने भी ट्यूमर हैं, जितनी भी सिस्ट हैं या और कई तरह की प्रोसेस हैं जिनमें कि बॉडी की ग्रोथ होने लगती है, बॉडी में किसी भी तरह की ग्रोथ होती है, उन्हें साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत ट्रीट करते हैं। इस तरह होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत ट्रीटमेंट देते हैं। यह होम्योपैथी की अंदरूनी व्यवस्था है। मित्रों, पेशेंट आके यह पूछते हैं कि हमें दवा कितनी लेना। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर बीमारी एक्यूट है तो आपकी दवाइयाँ बहुत ही सीमित समय तक चलती हैं, लेकिन अगर बीमारी क्रॉनिक है या असाध्य है तो इसमें लगातार होम्योपैथी दवा देने पर बीमारी में परिवर्तन होते हैं। बीमारी के लिए दवाई जल्दी असर नहीं करती, चूँकि लगातार बीमारी क्रॉनिक स्टेज पर रही है, कई सालों के बाद बीमारी इस स्टेज पर आई है, इसलिए बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवा भी धीरे धीरे टाइम लेती है। बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए समय लगता है। साधारण बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हफ्तों में आराम मिल जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, टाइफाइड हैं, जॉइंट्स पेन हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है या स्किन से संबंधित कई सारी बीमारियां हैं जैसे सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा आदि आदि, इन सारी बीमारियों को कई बार महीनों से लेके सालों तक लगातार दवा लेना पड़ती है। इन सारी मामलों में होम्योपैथी की बहुत ही सोची समझी शेड्यूल के हिसाब से एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। कई सारी लगातार दवाइयों के बदलने के बाद होम्योपैथी के द्वारा असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं। कई बार बार दवाई बदली जाती है, जिसको हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन या थर्ड प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। चूँकि लगातार क्रॉनिक डिजीज़ ठीक होने पर नई नई स्थितियाँ शरीर में उत्पन्न करती है, जैसे कि किसी को गलने वाला छाजन या एक्जिमा है तो पहली दवा उस गलने वाले एक्जिमा को ठीक करेगी। जब वह ठीक हो जाएगी तो सूखने लगेगा और पपड़ी वाला एक्जिमा आ जाएगा, तो पपड़ी वाली जगह बनने पर वह दवा बदल दी जाएगी और दूसरी दवा वर्क कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग करना पड़ता है। यह हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मित्रों, इस तरह लगातार कई बदलाव के बाद क्रॉनिक डिजीज़ ठीक होती हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि पेशेंट को लगातार होम्योपैथिक डॉक्टर से जुड़ा रहना पड़ेगा, जिससे उसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए। होम्योपैथी आजकल मॉडर्न होम्योपैथी हो गई है। इसमें कई तरह के ऑइंट्समेंट, सिरप, लोशन, एक्सटर्नल, इंटरनल, हेयर ऑयल, फेशियल क्रीम और भी कई तरह के कंटेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वह भी उपयोग लोग कर रहे हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। इनको भी हम जनरल कॉस्मेटिक के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इनके उपयोग के द्वारा भी हम अपनी प्रकृति से जुड़ सकते हैं। इनमें कम से कम केमिकल हैं और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ इसमें कंटेंट्स करके डेवलप की गई हैं। मित्रों, इस तरह हम लोग आधुनिकता के साथ साथ होम्योपैथिक से जुड़े रहें, होम्योपैथिक की नेचुरल पद्धति से जुड़े रहें, होम्योपैथिक के द्वारा नेचर से जुड़े रहें। हमारे शरीर में हानिकारक दवाइयों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। हमें लंबा असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और लगातार होम्योपैथी को ऐसा ही प्यार सत्कार देते रहें। आपके लिए होम्योपैथी लगातार सेवा में तैयार है।
मैं डॉक्टर अनिल लोहिया इतनी सारी जानकारी लेकर आपके लिए आया हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट्स नहीं किया है तो कृपया हमसे आप जुड़ें और लगातार होम्योपैथी और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी ही जानकारी लगातार हमसे लेते रहें। धन्यवाद।